बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद फ़राज़ अली है। मैं सबसे पहले आपको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि मैंने सिंध बोर्ड ऑफ एजुकेशन क्लास 9 मैट्रिक का मैथ्स का कोर्स जो है हमने स्टार्ट किया हुआ है और उसके हवाले से हमने एक्सरसाइज 1.1 जो है वो हमने स्टार्ट की हुई है, जो कि इंट्रोडक्शन सेट्स के मुतालिक थी और उसका हमने क्वेश्चन नंबर 1 भी सॉल्व किया था लास्ट लेक्चर में। अगर आपको उसके हवाले से कोई क्वेरी हो या कोई सवाल पूछना चाह रहे हो तो सबसे पहले तो ये कि मैं उसका लिंक जो है अपने कमेंट सेक्शन में दे दूँगा ताकि आप उसको एक दफ़ा और चेक कर सकें और सुन सकें। और दूसरी बात ये कि अगर कोई भी आपको क्वेरी हो या कोई सवाल आप पूछना चाहते हैं तो काइंडली कमेंट सेक्शन में मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। मैं आपको मज़ीद आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। और हम जो है सबसे पहले जिस तरीके से आपको मालूम है कि हमने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 आज हम हल करेंगे जो कि नल सेट के मुतालिक है। तो हम बग़ैर किसी इंतज़ार के वहाँ चलेंगे, लेकिन उससे भी पहले मैं एक छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है, आप काइंडली मेरा जो ये लेक्चर है वो अपने दोस्तों के साथ, अपने मज़ीद जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ जो आप शेयर करें और जो है ताकि उनको भी ये लेक्चर सुन सकें और समझ सकें। और हम बग़ैर किसी इंतज़ार के अब चलते हैं अपने एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ के जो कि नल सेट के मुतालिक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। 9th एंड मैट्रिक क्लास मैथमेटिक्स सिंध बोर्ड ऑफ एजुकेशन एक्सरसाइज 1.1 जो कि एक्सरसाइज 1 सेट्स की है। तो इसका हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो क्या है, वो है विच ऑफ द फॉलोइंग sets are the null set। ये हमारा सवाल है जिसमें लिखा हुआ है कि इस क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि हमें बताना है कि इसमें जितने भी पार्ट्स हैं, ये असल में 4 पार्ट्स से मुश्तमिल है, तो इसमें जितने भी पार्ट्स हैं उसमें जो है ये नल सेट कौन कौन से हैं। तो चले पहले हम ये बताते हैं कि नल सेट क्या होता है। वैसे तो आप लोगों को इसका इल्म होगा कि नल सेट जो है वो क्या चीज़ होती है, लेकिन चलें हम इसको भी रिव्यू भी करते हैं ताकि आप इसको अच्छे से समझ सकें कि ये नल सेट क्या है। तो जो नल सेट होता है उसकी डेफिनेशन है द नल सेट और एम्प्टी सेट। नल सेट को हम एम्प्टी सेट भी कहते हैं। तो द नल सेट और एम्प्टी सेट इज द सेट that contain no element। तो इस डेफिनेशन से आपको अंदाज़ा होगा कि जो नल सेट होता है उसको हम एम्प्टी सेट भी कहते हैं और वो सेट होते हैं जिसके अंदर जो है कोई एलिमेंट ही ना हो, दैट कंटेन नो एलिमेंट। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल समझाऊंगा, जब इसकी एग्जांपल दूंगा तो आपको और अच्छी तरह समझ में आएगा नल सेट के हवाले से। तो चलिए मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। एग्जांपल है the set of months with 32 days। इसके अंदर आपको साफ वाज़ेह हो रहा होगा कि इसका मतलब है कि कोई ऐसा मंथ बताएं जो है 32 डेज़ पे मुश्तमिल हो। तो हमें इस चीज़ का मालूम है कि जो है ऐसा कोई भी मंथ नहीं है जो 32 डेज़ का हो। तो इसका मतलब है कि ये जो सेट है ये नल सेट है या फिर एम्प्टी सेट है। तो हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं कर्ली ब्रैकेट से, कर्ली ब्रैकेट ओपन, कर्ली ब्रैकेट क्लोज,
और जो साइन होता है वो इसका एम्प्टी सेट और नल सेट का जो होता है वो होता है ये। तो इससे हमें वाज़ेह हो गया कि जो है जो नल सेट होता है उसको हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं, ये उसका साइन होता है। और ये जो आपको एग्जांपल है ये मैं समझता हूँ क्लियर हो गई होगी। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो कि इसका जो सब पार्ट है उसका हम ए जो है वो इंशाल्लाह सॉल्व करते हैं। तो चलिए, तो चलें अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ए पार्ट पे। और ए पार्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 का ए कहते हैं कि x such that x is a letter before a in the English alphabet। तो इसमें क्वेश्चन में कहते हैं कि ऐसा कौन सा अल्फ़ाबेट है जो इंग्लिश में ए से पहले आता हो। तो ऐसा कोई भी लेटर नहीं है जो ए से पहले आता हो। तो ये जो है ये नल सेट कहलाएगा। और इसको जो है हम सिंपली जो है जो लिखेंगे वो लिखेंगे ऐसे, और ये इक्वल टू नल सेट। ठीक है, तो अब हम चलते हैं इसके बी क्वेश्चन पे। तो इसका क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो है x सच दैट x प्लस 5 इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि जो x प्लस 5 इज इक्वल टू 5। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि x जो है वो बराबर है 5, हम उधर ले जाएंगे दूसरी तरफ, तो ये बराबर हो गया x किसके बराबर हो गया? 0 के। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि क्या ये आए कि नल सेट है या नहीं है। अगर हम सेट को जो है वो देखते हैं कि ये क्या आया कि नल सेट है या नहीं है, तो इसको जो है हम ये कहेंगे कि ये वैसे तो ये 0 है, लेकिन इसका मतलब होगा कि ये कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसमें सेट में 0 जिसके अंदर भी होता है इसका मतलब होता है कि ये सेट में एक एलिमेंट मौजूद है, तो ये नल सेट नहीं कहलाता। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे ऐसे, कर्ली ब्रैकेट, सही है, 0 इज नॉट इक्वल टू नल सेट। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का बी। तो अब हम चलते हैं इसके सी पार्ट पे। और सी पार्ट जो है वो क्या कहलाता है? वो कहते हैं कि सी है x such that x is less than 7 and greater than 8। इसको हम लिखेंगे कैसे? x such that x is less than 7 and greater than क्या? 8। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि x जो है ऐसा नंबर है
जो 7 से छोटा होगा और 8 से बड़ा होगा। तो जो 7 से छोटा होता है वो हमें पता है कि कौन सा होगा, 6 होता है। लेकिन अगर हम जो है देखेंगे कि 6 7 से छोटा है लेकिन 6 जो है वो 8 से बड़ा नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये जो है नल सेट हो गया है। सही है, तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे कि ये एक नल सेट है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे ये 3 क्वेश्चन हो गए हैं। तो अब हम जो है इसके चौथे क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। और चौथा क्वेश्चन क्या है? चौथा क्वेश्चन है, मैं आपको लिख देता हूँ ताकि आपके लिए जो है ये आसानी हो और आप जो है इसको ईज़िली जो है वो इसको चेक कर सकें। सही है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये बहुत इजी लेक्चर है और इसमें जो नल सेट है वो एक इसका काफ़ी अच्छा और ये इंटरेस्टिंग जो है वो क्वेश्चंस होते हैं जो हम ये देखते हैं। सही है, तो इसका हम जो है अब क्वेश्चन नंबर 2 का जो है वो डी पार्ट करेंगे। सही है, तो डी क्या कहलाता है? डी कहते हैं कि x such that x is past president of Pakistan who was a women। ठीक है, तो ये सवाल जो है ये आप इजीली इसको समझ सकते हैं कि एक्स जो है वो जो है एक पास्ट प्रेसिडेंट है और वो जो है एक वुमेन है, और जो पास्ट प्रेसिडेंट है पाकिस्तान की है। तो जैसे कि हमें पता है कि यहाँ जो है ऐसा कोई भी नहीं है जो विमेन जो हो जो कि प्रेसिडेंट जो है वो रह चुकी हो पाकिस्तान की। तो इसका मतलब है कि ये भी एक नल सेट है, तो इसको भी हम सिंपली नल सेट लिखेंगे। सही है, इस तरीके से आपके क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये हल हो गया है। इसके हमने चारों जो हैं वो पार्ट्स कर लिए हैं जो ABCD हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको आज के लेक्चर में कोई भी क्यूरी हो या कुछ भी आप चाहते हैं कि मैं उसको और क्लेरिफाई कर सकूं, तो काइंडली कमेंट सेक्शन के अंदर जो है वो मुझे आप बताएं। और जो है मैं उम्मीद करता हूं कि आप जो है इजीली इसको समझ सकते हैं और जो है आगे भी आप इनको इंशाल्लाह बताएंगे अपने स्टूडेंट्स के अंदर जो है अपने दोस्तों में, ताकि जो है वो मेरा लेक्चर जो है वो इजीली इसको सुन सकें और इसको इम्प्लीमेंट कर सकें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सब चीज़ समझ में आएंगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि इसका क्वेश्चन नंबर 3 होगा। उस वक्त तक के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया और इंशाल्लाह मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।